हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम PHP में फाइल अपलोडिंग देखने वाले हैं। PHP में फाइल अपलोडिंग देखना उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो पहला तो हमारी php.ini फाइल में फाइल अपलोड्स ऑन होना चाहिए। इसके सिवा जिस फॉर्म में हम यूज़ करने वाले फाइल अपलोड उस फॉर्म का मेथड होना चाहिए पोस्ट। इसके सिवा उस फॉर्म की एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी आपको सेट करनी है। वो एट्रीब्यूट का नाम है एनक्रिप्शन टाइप, दैट इज ENC टाइप इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, एंड you have to add at least one input control whose type is file. So these are the prerequisite requirement to upload file, and after file is submitted to the server, we need to use the following functions to get the file $_files file to upload and name $_files to upload, it is the name of that control, and then tmp_name and $_file to upload, and size to get the size of your particular file. And we have to use one function which is called move uploaded file, और उसमें हम ये जो टेम्पररी अपलोड हुई फाइल है उसको हम हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पे हम सेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट टेबल पे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट परफॉर्म किया था। अब इसी प्रैक्टिकल में हम इमेज अपलोडिंग का कंसेप्ट को ऐड करते हैं। तो अब हमारे डेटाबेस में जाके जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो हम कर लेते हैं। इसमें एक हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी है, और इसमें मैं प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने का कोड ऐड करता हूँ। तो मैं सबसे पहले डेटाबेस में जो चेंजेस है वो कर लेता हूँ। तो डेटाबेस में मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ। स्ट्रक्चर में मैं एक नई फील्ड ऐड करूँगा। तो add one field at the end of the table, so I will click here. so field का नाम रहेगा p image, डेटा टाइप रखता हूँ varchar और लेंथ दे देता हूँ 200। बाकी कोई चीज़ें सेट नहीं करता हूँ, क्लिक ऑन सेव। तो हमारी एक फिफ्थ कॉलम ऐड हो गई एंड प्रोडक्ट इमेज जिसमें varchar दिया। अब इसमें varchar क्यों दिया है? बिकॉज PHP में हम फाइल अपलोड करेंगे तो उसका पाथ इस फील्ड में स्टोर करेंगे और हम उस फाइल जो अपलोड है उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करेंगे। तो देखते हैं। सो हमने चेंज किया है इस डेटाबेस को, तो रिस्पेक्टिवली मैं हमारी इस प्रोडक्ट पेज पे भी चेंजेस करना चाहूँगा। तो मैं कोड ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। हमारा ये जो कोड है PHP कनेक्टिविटी वाला, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो तीनों पेज यहाँ पे हमारे ओपन हो जाएंगे। हम सबसे पहले प्रोडक्ट पेज पे आते हैं, और प्रोडक्ट पेज पे हम यहाँ पे एक नई रो बनाते हैं। आफ्टर प्रोडक्ट क्वांटिटी टेबल रो, सो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट, जस्ट टाइप दैट पर्टिकुलर टैग नेम, लाइक इफ आई टाइप TD एंड प्रेस एंटर, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएगी। सो हियर आई विल ट्राई टाइप सिलेक्ट प्रोडक्ट इमेज एंड नेक्स्ट TD में हम एक इनपुट कंट्रोल ऐड करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, नेम इक्वल टू p image, id is equal to also p image। ओके, सो हमने इनपुट टाइप कर लो। फाइल लिखने से उसका जो भी फाइल का कंट्रोल है वो आ जाएगा। जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर वी हैव दिस चूज फाइल ऑप्शन, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस वी कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फाइल। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें है उसके चेंजेस करता हूँ प्रोडक्ट पेज पे। तो हमने एक इनपुट फाइल तो ऐड कर लिया, बट अगर आपको याद है तो हमारे जो भी फाइल अपलोड होने वाली है उस फॉर्म के टैग में मेथड होना चाहिए पोस्ट, जो ऑलरेडी है, और दूसरा एक प्रॉपर्टी है दैट इज एनक्रिप्शन टाइप ENCTYPE। इट शुड बी मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। तो ये जरूरी चीज़ें होती है। सो हमने हमारे इस लास्ट टाइम के जो पेज थे इसमें एक इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल ऐड किया है, और उसके पोस्ट में मेथड तो पोस्ट है ही, बट उसमें एनक्रिप्शन टाइप ऐड किया है।
अब हम जब भी पेज सबमिट करेंगे तो हमारी ये जो फाइल है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। सो जब भी मैं पेज सबमिट करूंगा तो हमारा किस पेज पे जाएगा, डीबी प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे डीबी प्रोडक्ट पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर कोड है, उसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो इंसर्ट का जो कोड है वो प्रॉपरली रन हो रहा है। राइट नाउ मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी फाइल अपलोड होके आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो क्वेरी लिखी है या हमारा जो माइस्क्यूएल क्वेरी फायर हो रहा है, उस स्टेटमेंट के आगे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डाई। ये क्या करता है डाई स्टेटमेंट, अगर इस कोड में आएगा हमारा पे, अगर मैं बटन की क्लिक पे यहाँ पे आऊँगा और इस स्टेटमेंट में डाई होगा तो इसके नीचे वाला जो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और वही मैं चाहता हूँ, मुझे डेटाबेस में अभी क्वेरी फायर नहीं करना है, जस्ट पहले मुझे क्वेरी प्रिपेयर करना है और वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो मुझे अपलोड करनी है यहाँ पे। तो अपलोड होने वाली फाइल है वो मुझे ध्यान से देखनी है यहाँ पे। तो इंसर्ट वाले कोड में यहाँ पे आ जाता हूँ और इस जगह पे सबसे पहले फाइल अपलोड हो रही है उसको पार्ट को देखने वाला हूँ। तो वापस मैं पीपीटी ओपन करता हूँ और पीपीटी में अगर आपको याद है तो हमें यूज़ करना है $_files फाइल टू अपलोड, दैट इज अ कंट्रोल नेम एंड देन नेम, वंस अगेन tmp_name, $_file size एंड मूव अपलोडेड फाइल। इन्हीं सभी फंक्शंस का यूज़ करना है। तो मैं पहले इन सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाता हूँ एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम फाइल को मूव करें। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे इको $_files, और उस $_files में यहाँ पे सबसे पहला जो टैग है फर्स्ट वाले में वो क्या लिखना है, वो हमने प्रोडक्ट पेज पे उस कंट्रोल का जो नाम रखा है ना, प्रोडक्ट इमेज, वो मुझे चाहिए। तो पी इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में पास कर देता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट करता हूँ पी इमेज, कॉपी, डीबी प्रोडक्ट पे आते हैं एंड हियर आई विल पेस्ट। और सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स में सबसे पहले मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे, और उसको मैंने जस्ट अभी है ना प्रिंट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे वर्क करता है। सेकंड स्टेटमेंट में प्रिंट करता हूँ इको $_files, हमारा फर्स्ट इंडेक्स रहेगा पी इमेज ओनली और सेकंड इंडेक्स रहेगा जो है tmp_name, इको $_files p इमेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं साइज। ओके, इतनी चीज़ें मुझे अभी ज़रूरी है जो मुझे लगती है कि प्रिंट होनी चाहिए, और इसके ऊपर से मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अभी मैं हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे br ऐड कर देता हूँ ताकि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हर एक नई लाइन में प्रिंट हो। फाइन, तो इसको चेक करते हैं हम। लेट अस ऐड सम ऑफ द थिंग एंड सिलेक्ट पर्टिकुलर इमेज, और वो इमेज है, ओके चलो ये दूसरी इमेज सिलेक्ट करते हैं WP26, ये बहुत ही लंबा नाम है। क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे, यस, हमारी ओरिजिनल जो फाइल का नाम है वो आ गया है WP268470 वॉलपेपर फुल HD। उसके बाद वो फाइल अभी टेम्पररी जिस नाम से अपलोड हुई ना वो आ गया, और नीचे यहाँ पे 6 डिजिट में यहाँ पे एक फाइल की साइज डिस्प्ले हो रही है। 6 डिजिट है मतलब वो फाइल का साइज के भी बाइट्स में आ रहा होगा। लेटस चेक अवर पर्टिकुलर फाइल। तो मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में वो लास्ट में फाइल है, ये रही WP268, और इस फाइल का आप साइज देखोगे तो साइज का साइज है 250 KB अप्रोक्सीमेटली। सो हमारे पास वो जो फाइल का साइज आ रहा है वो फाइल का साइज है 256 KB। सो यू कैन से डिवाइड बाई 1000, सो इट विल बी इन बाइट्स। सो 2556630 वो बाइट्स यहाँ पे आ रहा है। सो इस तरह से हमें ये चीज़ें मिल रही है। अभी क्या करना है, ये टेम्पररी फाइल नाम से अपलोड हुआ है और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया उस फाइल का नाम है WP268470। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कोड में, और डीबी प्रोडक्ट पे ये सभी वैल्यूज मिल गई है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ move_uploaded file,
तो इसके 2 पैरामीटर है। तो हमें जिस फाइल को अपलोड करना है वो अपलोड हुई है ना, वो तो फर्स्ट पैरामीटर विल ऑलवेज लाइक दिस। ये जो हमारा $_ फाइल p इमेज टेम्पररी फाइल नेम है ना, वही रहेगा ऑलवेज, ये जो फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमें जिस नाम से फाइल को अपलोड करना है वो, और मेरे ख्याल से ये जो हमारा ओरिजिनल जो फाइल नेम है वो मुझे अपलोड करना है, तो वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से करेंगे तो हमारी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। कहाँ पे? तो ये जो डीबी प्रोडक्ट जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में। तो राइट नाउ इसको मैं रन करता हूँ और मेरी फाइल अपलोड होती है कि नहीं वो चेक करता हूँ। बैक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। वंस अगेन आई विल सिलेक्ट दिस रैंडम वैल्यूज हियर एंड आई विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल विच इज एट द एंड ऑफ दिस पेज, एंड उस फाइल का नाम है WP एंड आई एम चूजिंग दिस व्हाट्सएप फाइल एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। तो वो जो फाइल है वो अपलोड हो गई होगी, जिसकी साइज भी यहाँ पे मुझे दिखा रही है। मैं मिनिमाइज करता हूँ और मेरे प्रोडक्ट के पेज में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो वो सेम जिस नाम पे वहाँ पे थी उसी नाम से यहाँ पे आ गई है। ओके, सो दिस इज कोड इज वर्किंग प्रॉपरली, हमारी फाइल है वो यहाँ पे आ गई है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये फाइल मेरे कंप्यूटर में जो व्हाट्सएप इमेज 2027/24 PM ऐसा कुछ आ गया है। ओके, अब मान लो कि ये फाइल मेरी है, सेम फाइल आपके कंप्यूटर में भी हो सकती है, सही है। तो आप अपलोड करेंगे सर्वर पे तो वो भी इसी नाम से अपलोड होगी, या मान लो कि मैं सेम फाइल आपको कॉपी करके देता हूँ और इसी प्रोजेक्ट को आप जब लाइव रन होगा तब इसको अपलोड करेंगे तो सेम फाइल वहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी फाइल को कोड में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ यहाँ पे कि मैं जो भी फाइल अपलोड होगी वो a.jpg नाम से, फॉर एग्जांपल a.jpg नाम से। अब मैं रन करता हूँ इस फाइल को, बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल सिलेक्ट पर्टिकुलर वैल्यूज, वंस अगेन आई विल गो एट द बॉटम ऑफ द साइड एंड सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज एंड क्लिक इंसर्ट। तो ये जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। अगर आपको देखना है यहाँ पे तो PHP कनेक्टिविटी में a.jpg है और आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो सेम फाइल है। अब अगर वापस मैं बैक जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ पेज को, नई ये वैल्यूज रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज फाइल करता हूँ और चूज फाइल करने के बाद अभी इस बार मैं दूसरी फाइल सेलेक्ट करूँगा, दिस WP। अगर अभी मेरे कोड के अभी जो कोड है उसमें क्या होगा, ये जो भी पर्टिकुलर नाम है वो a.jpg से अपलोड हो जाएगी। लेट अस सी, हम अब हमारे फोल्डर में जाते हैं। अब इस फोल्डर में जाएंगे तो a.jpg ये नई फाइल है, ओवरराइट हो गई है। सो क्या होगा कि हमारे हर एक के कंप्यूटर में या डिवाइस में वो फाइल का नाम सेम हो सकता है अगर, और हम सब लोग सेम कोड या सेम को अपलोड करते वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर दैट पर्पस मैं कंसेप्ट यूज़ करता हूँ ताकि ये चीज़ें ना हो। उसके लिए एक सिंपल एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जैसे अभी आप फोटो निकालते हैं तो IMG_, सपोज आज की डेट है उसके सब देखो, आज का जो ईयर 2021, देन अप्रैल तो 2021-04 एंड देन सपोज डेट 05 एंड उसके नीचे पीछे वो आवर, मिनट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन, वो ऑलवेज आपके फ़ोन में यूनिक रहेगा। दैट्स वाई आप जब फोटो में जब भी आप कैमरा ऐप यूज़ करके फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वो उसी नाम से सेव करेगा ताकि वो यूनिक रहता है आपके फ़ोन में। तो सेम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो पहला तो मैं जो इमेज अपलोड होती है नहीं उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे अपलोड करके एक फोल्डर बनाता हूँ और उसी के अंदर मेरी फाइल्स जानी चाहिए, किसमें, अपलोड फोल्डर में। तो ये यहाँ पे अपलोड करके फोल्डर बना दिया है। और दूसरा कि उसके अंदर जो भी फाइल मेरी जाएगी ना उसमें कुछ रैंडम वैल्यूज में डालूंगा। तो वो किस तरह से, तो मैं अभी मेरे कोड में आ जाता हूँ और इस कोड में मैं अभी ये मूव अपलोडेड फाइल्स के पहले एक चीज करता हूँ, $, ओल्ड नेम और $, न्यू नेम, ऐसा करता हूँ। अब न्यू नेम बनाने वाला हूँ, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जब भी मुझे ये न्यू नेम मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे जो रन हो रहे हैं उसमें देखोगे तो ये मुझे पूरा नेम मिल रहा है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे एक्सटेंशन चाहिए ना, क्योंकि कोई बार JPG हो सकती है, कई बार PNG फाइल हो सकती है, तो तब मैं फिक्स एक्सटेंशन नहीं रख सकता ना।
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी देखो ये TMP करके फाइल बनाता है, उसके पास भी एक्सटेंशन नहीं रहता है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट हियर ओल्ड नेम इक्वल टू $_files प्रोडक्ट नेम। तो वो ओल्ड नेम में मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद न्यू नेम में मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखता हूँ img डॉट। सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ rand, और इसमें मैं मिनिमम वैल्यूज पास करूँगा 1 और सॉरी मिनिमम वैल्यू पास करता हूँ 10,000 और मैक्सिमम वैल्यू 99,999,999। सो उससे क्या होगा कि टोटल मिनिमम 5 डिजिट्स का एक रैंडम वैल्यू मिलेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 लाख तक 999 तक जा सकती है। तो वो 5 डिजिट का एक रैंडम वैल्यू मिलेगा। अगर आपको इसको समझना है तो ये न्यू फाइल को भी मैं यहाँ पे इको करता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे फाइल का एक नाम बना रहा हूँ इसमें। और दूसरा ये जो ओल्ड नेम है, उस ओल्ड नेम में से मुझे एक्सटेंशन चाहिए ना, $ext एक्सटेंशन भी चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे इस फाइल के पीछे ऐड करना है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल नेम आएगा। ओके, पहले तो रैंडम वैल्यू देख लेते हैं। लेट अस सी, मैं ओल्ड नेम को भी इको कर लेता हूँ एंड ओके, इको करने से पहले यहाँ पे ओल्ड नेम के पीछे भी ओके, ओल्ड नेम नहीं बट यहाँ पे बीच में एक BR टैग डाल देता हूँ। ओके, सो अलग से एक BR टैग डाल दिया ताकि इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस रहे। बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। लेट अस एंटर दिस वैल्यूज, select particular file name, and here if I click insert, see ये पूरा फाइल का नाम मिल रहा है और मुझे img9164 देखो, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। सी ये जो 5 वैल्यूज है वो चेंज हो गई, इवन ये फाइल अपलोड हुई वो भी चेंज हो रही है। सो ये पीछे की जो 5 वैल्यू है वो एक यूनिकली मिल रही है हर बार। ओके, img93369। तो मुझे अभी पीछे क्या ऐड करना है, जो एक्सटेंशन सिलेक्ट की उस इमेज के एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करना है। सो मैं क्या करता हूँ, वापस कोड में आ जाता हूँ और कोड में यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल का नाम है $ext दैट इज एक्सटेंशन इक्वल टू मेरे जो ओल्ड नेम है वेरिएबल अभी आ रहा है उसमें से मुझे चाहिए, ओल्ड नेम में से। तो मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है एक्सप्लोड, और इस एक्सप्लोड फंक्शन में सबसे पहले हमें डिलीमीटर पास करना है। उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग है वो, तो उसका पहला पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर क्या आएगा, डॉट। डॉट क्यों आएगा, क्योंकि डॉट के बाद का जो पार्ट रहेगा वो। एंड हियर एक्सप्लोड क्या करेगा, आपकी इस फाइल नेम में, फॉर एग्जांपल यू हैव फाइल नेम abc.jpg, तो ये क्या करेगा, ext को एक एरे बना देगा। उसके एक्सप्लोड से डॉट है ना, तो इसमें जहां जहां से डॉट आएगा वहां से स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा और एरे में कन्वर्ट करेगा। तो एबीसी को फर्स्ट एलिमेंट बनाएगा एरे ऑफ ext ऑफ 0 और जेपीजी को ext ऑफ 1 बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इस जगह पे इको, वंस अगेन मैं इको BRB लिख देता हूँ इस जगह पे, और उसके बाद यहाँ पे $ext ऑफ 1 लिखता हूँ। $ext ऑफ 1, ओके, मैंने इको गलत जगह पे ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे करना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इस एरे का जो सेकंड वैल्यू है ext0 विल बी abc एंड ext1 विल बी jpg, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ओके ये तो 24 मिल रहा है। ओ यस, 24 क्यों मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे व्हाट्सएप की इमेज का पार्ट है ना 2 तक, उसके बाद डॉट मिल रहा है इसमें। सो ये प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, लास्ट वाला पार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोड में से लास्ट वाला पार्ट चाहिए ना हमें इसमें एक्सटेंशन में से। तो व्हाट वी कैन डू, आई विल फाइंड आउट वन वैल्यू दैट इज कॉल्ड $c is equal to count $ext, और यहाँ पे लिखूंगा $c-1। सो इससे क्या होगा, वो मेरा एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेट्स सी,
यस मिल रहा है हमें जेपीजी जो एक्सटेंशन है वो मिल रहा है। मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वंस अगेन दूसरी एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस फाइल वो जेपीजी वाला है ना, ये वाला सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। सी हमें एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन कैसे मिल गया? बिकॉज उस फाइल नेम में इस जगह पे क्या था, हमारे पास उसमें मल्टीपल डॉट थे, आवर मिनट सेकंड, दैट्स वाई वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, काउंट फंक्शन उसमें जितने एलिमेंट है वो काउंट करके दे देगा। सपोज उसमें डॉट 3 जगह पे है तो वो टोटल 4 पार्ट्स हो जाएंगे और 4 पार्ट्स माइनस हो तो एरे ऑफ 3, इस तरह से वो लास्ट जो है एरे का लास्ट वैल्यू है वो मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, उसको इसमें मर्ज कर लूंगा, $ext एंड $c -1 और उसको मैं यहाँ पे मर्ज करूँ। और मर्ज करने से पहले उन दोनों के बीच में डॉट भी ऐड करना है हमें। फाइन, अभी मैं इको निकाल देता हूँ जस्ट, ये बाकी सभी जगह पे ओरिजिनल फाइल का नाम है वो भी मैं निकाल देता हूँ। टेम्पररी फाइल का नाम भी मुझे प्रिंट नहीं करना है, साइज भी प्रिंट नहीं करना है और यहाँ पे इको निकाल देता हूँ इसके आगे से, ये जो ब्रेक है वो भी निकाल देता हूँ। जस्ट अब हम प्रिंट कर रहे हैं वो है हमारा फाइल का नाम। और फाइल का नाम लिखने के बाद हम जब मूव अपलोडेड फाइल करेंगे उस जगह पे हम $new name करेंगे और उसको भी कहाँ पे रखना है हमें, अगर आपको याद है तो किस जगह पे रखना है, अपलोड्स फोल्डर में। तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर हम उसको रखना है, किस में, अपलोड्स फोल्डर के अंदर। तो ./upload/your फाइल नेम, तो ये जो नई नेम है उसमें फाइल मूव हो जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने अपलोड फोल्डर का पाथ रख दिया और वो इसी जगह पे, दैट्स वाई। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हम फाइल को सिलेक्ट किया है। वंस अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लास्ट टू, ये WP वॉलपेपर वाली फाइल एंड इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। मुझे फाइल का नाम प्रिंट होके मिल रहा है और हमारे जो फोल्डर है उसमें अपलोड फोल्डर के अंदर ये फाइल आ गई img18701 करके। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, वंस अगेन दूसरी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। वो फाइल भी पर्टिकुलर दूसरे कुछ नाम से वो आ गई है यहाँ पे img82691 इस तरह से। सो आपको हर बार वो फाइल प्रॉपरली अपलोड होती हुई मिलेगी। अब हमें डेटाबेस में भी उसको सेव करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक कर देता हूँ इस जगह पे। अब हमारा PHP का जो कोड है वो मीन्स यहाँ पे सेट करना है। सो हमने बेसिकली सभी फंक्शंस के बारे में यहाँ पे देखा है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उन सब की। और ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको फ्यूचर में देखना चाहे अब इसको तो देख सकते हैं, बट जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सब मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, सो कुछ लॉजिक है, ये कुछ फाइल का नाम ढूंढने का, उसका नई फाइल का नाम जनरेट करना है, वो ये सब चीज़ें है। तो अब यहाँ पे मैं हमारी जो नई फाइल का नाम जो बना है उसको क्या करूँगा, यहाँ पे डेटाबेस में सेव करूँगा PIMG p image इक्वल टू कॉमा सिंगल कोट में $p $new name। सो न्यू नेम के नाम से जो फाइल हमारी अभी नई फाइल का नाम जो अपलोड हुआ होगा, जो हमने प्रिंट किया था, वो सेम नाम डेटाबेस में हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद ये डाई स्टेटमेंट है वो भी निकाल देता हूँ ताकि वो क्वेरी है फायर होगी। एक्चुअली ये तो हमने क्वेरी जनरेट की है, इसको फायर इस लाइन पे होगा। लेट अस सी क्या होता है। मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और पहले हमारे जो फोल्डर है उसमें से जो अननेसेसरी फाइल अपलोड हुई है सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन दोनों को भी डिलीट कर दिया, अपलोड में से भी दोनों फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। प्रोडक्ट का नेम मैं यहाँ पे नई लाइन ऐड करता हूँ, दैट इज Asus लैपटॉप, प्रोडक्ट प्राइस इज
36,000, quantity will be 3 and I will add the image. ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ and click on insert. So here you will have this record added and हमें यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले भी करवानी है ना, वो ऐड तो हो गया है, रिकॉर्ड डेटाबेस में है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो यस दैट फाइल नेम इमेज इज शोन हियर। अब मुझे क्या करना है, वो ग्रिड व्यू में उस इमेज को भी डिस्प्ले करवाना है, तो कोड में आ जाता हूँ, प्रोडक्ट पेज के स्टार्टिंग में जहाँ पे सिलेक्ट का कोड लिखा होगा, जिसमें सिलेक्ट क्वेरी लिखी है हमने, सिलेक्ट पी आई डी, पी नेम, पी प्राइस, पी क्वांटिटी, कॉमा पी इमेज फ्रॉम टीएम प्रोडक्ट। हम आर एस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आ गए। अब आर एस प्रोडक्ट के लिए हम ग्रिड व्यू में आ जाते हैं यहाँ पे, और इस ग्रिड व्यू में एक नई रो ऐड कर लेते हैं, इको डबल कोट्स में टीडी, क्लोजिंग ऑफ टीडी, और इसके बीच में डॉलर रो ऑफ 4। और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद प्रोडक्ट इमेज है तो कॉपी करके उसको भी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट इमेज। लेट अस सी, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यस इमेज आ गई, बट यहाँ पे तो इमेज का नाम डिस्प्ले हो रहा है, मुझे तो इमेज को भी यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो कैसे हो सकता है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डॉलर रो 4 लिखा है ना, इस जगह पे एक ये जो इस टीडी में, इस टीडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में उसको डिलीट ही करना है बाद में, तो बस यहाँ पे बस उस डॉलर रो 4 लिखा है ना, उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज टैग ऐड कर लेता हूँ, img टैग ऐड कर लेता हूँ, src इक्वल टू सिंगल कोट स्लैश, और जिसकी मैं लिखता हूँ हाइट इक्वल टू, मैं भी रखता हूँ 100 पिक्सल्स, विथ इक्वल टू रखता हूँ 100 पिक्सल्स। छोटी साइज रखते हैं ताकि वो अच्छे से दिख पाए हमें। और उसका src में मुझे क्या करना है, डॉलर रो ऑफ 4 लिखना है। बट याद है तो ध्यान में रखना है, अभी हम किस पेज पे हैं, प्रोडक्ट पेज पे, और वो फोल्डर कहाँ पे है, अपलोड्स में ना। तो यू कैन राइट लाइक दिस, अपलोड स्लैश डॉलर रो ऑफ 4। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपकी इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेट अस रिफ्रेश द पेज एंड हियर यू कैन सी योर इमेज इज डिस्प्लेड एट द एंड। बाकी सभी जगह पे ये इमेज अपलोड नहीं हुई, इमेज डिस्प्ले नहीं हुई होगी, बिकॉज हमने इसका हाइट विथ 100x100 रखा है। बट लास्ट वाला रिकॉर्ड है उसमें वो इमेज है वो आ गई है, और आई थिंक वी नीड टू रिमूव दिस। तो इस रो को मैं निकाल देता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप इमेज पर्टिकुलर टेबल के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।